गुरुमुखो, यह मनुष्य जन्म बहुत ही यातनाएं सहने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। ये जन्म बहुत ही दुर्लभ है। इस जन्म को सार्थक बनाना है तो प्रभु की भक्ति करना अति आवश्यक है। इस जन्म का उद्देश्य यही है कि समय रहते हुए प्रभु की भक्ति कर ली जाए, जिससे आने वाले समय की विपदाओं को टाला जा सके। पर मनुष्य कर क्या रहा है? सही मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग को अपना मार्ग समझ बैठा है, जो सरासर गलत है। संत महापुरुषों की शरण न लेकर गलत मार्ग पर चलने वाले मनुष्य की शरण लेकर अपने इस जीवन को नरक की ओर धकेल रहा है। तो गुरुमुखो, प्रत्येक वस्तु व स्थान विशेष का अपना एक प्रभाव होता है। संसार में रहता हुआ हर प्राणी चिंताग्रस्त हुआ कई तरह की मानसिक बीमारियों से घिरा हुआ है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने हेतु डॉक्टर रोगी को हिल स्टेशन पर भेजते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक लाभ संत महापुरुषों के आश्रम पर जाने से प्राप्त होता है। उनके चरणों में पहुंचते ही सभी चिंता, गम, फिक्र स्वतः ही दूर हो जाते हैं और आत्मा शाश्वत आनंद में लीन हो जाती है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी भी इसी बात का अनुमोदन करते हुए कहते हैं कि महिमा साधु संग की सुनहु मेरे मीता, मैलू खोई कोटि अगध घरे निर्मल भय चिता। कहते हैं कि ए मेरे प्यारे मित्रों, आप सब सत्संगति की महिमा वर्णन करो। सत्संग में जाने से जीव के मन की सारी मैल धुल जाती है, करोड़ों पापों का नाश हो जाता है और आत्मा पाक पवित्र हो जाती है। जिस प्रकार समुद्र का जल जो वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठता है, वह पुनः बरसात का रूप लेकर जब बरसता है तो कितना शुद्ध एवं लाभकारी बन जाता है। ऐसे ही सत्पुरुषों की संगति में आकर जिसकी सुरती गुरु ध्यान और शब्द की कमाई करके सूक्ष्म बन उसके घट में आंखों के ऊपर त्रिकुटी और शतलोक व अलग अगम अनामी लोकों की सैर करके जब अमृत का स्रोत बन जाती है, तो उसके हृदय रूपी सूखे खेत को हरा भरा कर देती है। वहाँ आनंद के सिवा फिर कुछ चीज की अनुभूति नहीं होती। इस बात का साक्षात प्रमाण हमें सत्पुरुषों की बैठक से मिलता है, उनकी संगत से मिलता है। जब हम सद्गुरु के चरणों में बैठे होते हैं तो हमारे मन की दशा कितनी बदल जाती है। चिंता, गम,
फिक्र का कोई नाम नहीं रहता। हृदय एक नवीन उल्लास से भर उठता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पूरे सद्गुरु की मूरत अलौकिक आनंद से परिपूर्ण होती है और उसमें से दिव्य आनंद की धाराएं निकलकर हमारे हृदय में प्रवेश करती है, जो हमारी श्रुति को विकारों की गंदगी से निकालकर निर्मल व स्वच्छ बना देती है। जितना भजन ध्यान में चित्त लगेगा, उतनी ही सुरती पाक पवित्र होती चली जाएगी। परम संत श्री कबीर साहिब जी भी सत्संगति की आवश्यकता जतलाते हुए कहते हैं कि चलन चलन सब कोई कहे, मोही अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, पहुंचेंगे कहीं ठोर। कहते हैं कि हर कोई कहता है कि चलो, लेकिन सद्गुरु की रहनुमाई के बिना कहाँ पहुंचेंगे, ये कोई विरले ही सोचते हैं। चलते तो वे भी हैं जिनकी रहनुमाई मन करता है, पर वे वहां पहुंचते हैं जहां दुख और क्लेश के अतिरिक्त कुछ हाथ पल्ले नहीं आता। उनकी सुरती दुश्मनों के चुंगल में फंसकर कैद हो जाती है। जैसे खारे पानी के चश्मे से मीठा पानी नहीं मिलता, वैसे ही मन की राहबरी में सच्चा सुख और आनंद नहीं मिलता। जैसे जल तो सारी धरती में है, मगर जहाँ कुआं खुदा होता है, इंसान की प्यास वहीं बुझती है। ऐसे ही रूहानी प्यास अपने भीतर से बुझती है। यह कार्य बुद्धि, विद्या और ज्ञान के बल पर नहीं होता। इसके लिए रूहानी धन के भंडारी संत महापुरुषों की संगति ग्रहण कर उनके ध्यान में अपनी सुरती को जोड़कर ही सच्चा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गुरुमुखों, गुरुवाणी में वर्णन आया है, नानकु कहतु इहु बिचारा जी, कमावे सुपार गरामी, गुरु सेवहु अरु नाम ध्यावहु, त्यागहु मनहु गुमानी। तो गुरु साहिब जी कहते हैं कि हमने यह विचार किया कि जो इस तथ्य पर अमल करेगा वह निश्चय ही भवसागर से पार हो जाएगा। वह कौन सा तथ्य है? कथन करते हैं कि एक तो गुरु दर की निष्काम भावना से सेवा करो, और दूसरा नाम का अभ्यास करो, तीसरा मन के मिथ्या अहंकार का त्याग करो, क्योंकि अहंकार की हुई सारी कमाई को पल भर में नष्ट कर देता है। सेवा वही सफल है जो अहंकार रहित होकर की जाए। सत्ता को यह अहंकार हो गया कि हमारी सुरीली वाणी में किए गए कीर्तन के कारण ही यहाँ दरबार में संगत आया करती है। अभिमानवश वे गुरु साहिब जी से कहने लगे कि हम दरबार में हैं तो आप गुरु हैं, अगर हम चले जाएं तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। इस अहंकार ने उन्हें चोटी से गिराकर गड्ढे में डाल दिया। उनके शरीर पर ऐसा कोढ़ निकला कि सारे सेवक उनकी शक्ल देखने से भी कतराने लगे। इसलिए मान रहित होकर की गई सेवा ही मालिक के दरबार में परवान होती है। और गुरुवाणी में वर्णन आया है, आप हु गवाओ सेवा करे, ता किछु पाए मानो,
जिनी सेव्या तिनी पाया मान, कि भाव दरगाह में सम्मान तभी मिलेगा जब हृदय से अहम भाव का त्याग करेगा। जिसने भी आपा भाव को मिटाकर दीनता धारण करके सेवा की है, उन्होंने लोक परलोक में सम्मान पाया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 30वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 बातों का वर्णन किया है। वे क्या हैं? नम्रता, आज्ञा पालन और सेवा। सेवक अक्सर ही सेवा से बना है। सेवा ही सेवक का सच्चा आभूषण है। जो श्रद्धा भाव से पूर्ण सद्गुरु की तन से सेवा करता है, उसका तन निरोगी हो जाता है। जो मन से सेवा करता है, उसके मन के समस्त रोगों का नाश हो जाता है। और जो धन से सेवा करता है, उसके धन में आसक्तित वृद्धि हो जाती है। सद्गुरु की यह प्रभुताई है कि जो उनके लिए एक कण भर भी भेंट करता है, वे उसका कई सहस्त्र गुना करके उसे वापस लौटा देते हैं। द्रौपदी की ही मिसाल ले लो। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली में बांधा था, तो भगवान ने उसे एक छोटे से टुकड़े के बदले समय आने पर उसे सहस्त्रों साड़ियां प्रदान कर दी थी। यह सब सत्पुरुषों की सेवा करने का प्रताप है। इसी प्रकार सुदामा को एक मुट्ठी भर चावल के बदले उसे अपार धन संपदा का मालिक बना दिया था। तो श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है कि जो गुरु को भोजन करावे, मनो त्रिकाल ही न्योत जिहावे। कि जो श्रद्धा से सतगुरु को भोजन करवाता है, उसे त्रिलोकी को भोजन कराने का फल मिलता है। क्योंकि सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप होते हैं, उनकी सेवा सारे ब्रह्मांड की सेवा होती है। द्रौपदी के पात्र से बचे हुए एक दाने को भगवान श्री कृष्ण जी ने मुख में डाला, तो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित अपना पेट भरा हुआ जान नदी पर से वापस चले गए। श्री रामकृष्ण परमहंस एक बार कुछ सेवकों के साथ नाव में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने अपने खाने पीने की समस्त सामग्री उन्हें भेंट करते हुए कहा कि इसमें से पहले आप कुछ ग्रहण कर लें, फिर हम सब ग्रहण कर लेंगे। लेकिन वे तो ठहरे मौजी ठाकुर, भेंट की गई सारी ही सामग्री सेवन कर ली। उन लोगों ने क्या देखा कि खाया यद्यपि केवल स्वामी जी ने ही था, लेकिन पेट सबका भर गया। यह सब कमाई वाले महापुरुषों की सेवा की ही बरकत है। एक बार श्री गुरु हरि राय जी के पास एक आदमी आया। उसने विनती की कि पहले मैं बहुत गरीब था, परंतु फिर अमीर हो गया, लेकिन अब दोबारा गरीबी आ गई है, इसका क्या कारण है? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारे 2 सेवक एक घर में रहते थे। हमने उन्हें कहा कि गुरु घर की सेवा किया करो, परंतु उन्होंने मनमति पर चलकर उस वचन का पालन नहीं किया और फलते ही वे कबूतर कबूतरी बने।
एक बार कबूतरी ने कबूतर से कहा कि हमने गुरु का वचन न मानकर सेवा नहीं की थी, इसलिए हमें यह जन्म मिला है। अच्छा होगा कि अभी जितना संभव हो सके उतनी सेवा कमा ले। तो कबूतर ने कहा कि अभी हम कौन सी सेवा कर पाएंगे। तो कबूतरी ने कहा कि गुरु की सेवा अंदाज के हिसाब से नहीं अपितु भावनानुसार की जाती है। देखो, इस घर में अन्न के दाने सूखने को डाले पड़े हैं, इनमें से कुछ दाने चोंच में भरकर लंगर की सेवा में डाल देते हैं। इस प्रकार से वे दोनों सेवा करने लगे। गुरु साहिब जी ने फरमाया कि जब तुम निर्धन थे तब पक्षियों ने तुम्हारे घर से अन्न के दाने लाकर लंगर में डाले और वह अनाज गुरुमुखों के मुख में गया। उसी से तुम्हारा भाग्य खुला जो तुम अमीर बन गए। अमीर होने के बाद तुमने पक्षियों के आने का रास्ता ही बंद कर दिया, जिससे तुम्हारे दाने लंगर में पहुंचने बंद हो गए और तुम अमीर से पुनः गरीब बन गए। गुरु के घर की सेवा से ही बरकत बढ़ती है। वह करते रहोगे तो बढ़ती रहेगी। सुनकर यह वचन सुनकर तन मन धन से सेवा करने लगा और कुछ ही समय में फिर से अमीर हो गया। तो गुरुवाणी में वर्णन आया है, सतगुरु की सेवा चा करी, सुखी हूँ सुख सारू, ऐथी मिलनी बढ़ाइयां दरगाह मोह दूराओ। कि सतगुरु की सेवा सुखदायिनी है, जो यहाँ भी सम्मान दिलवाती है और मालिक की दरगाह में भी इज्जतमान व सुख रुई दिलवाती है। एक बार की बात है कि एक पूर्ण संत अपनी मौज बस एक जंगल में बैठे थे और खेत की मिट्टी को गूंदकर उसके छोटे छोटे घर बना रहे थे। संयोग से एक राजा और उसके वजीर का उधर से गुजरना हुआ। तो राजा श्रद्धावान था। उसने संत जी से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो संत जी ने जवाब दिया कि मैं स्वर्ग के महल बना रहा हूं। राजा ने पूछा कि कितने में दोगे। संत जी ने कहा कि अकेली कोठी के 500 रुपए और जिसके आगे आंगन है यह 1000 रुपए का और 2 मंजिला मकान है वह 5000 का है। राजा ने वजीर से परामर्श किया कि यदि इनमें से कुछ जगह खरीद ली जाए तो कैसा रहेगा। वजीर ने कहा कि इन फकीरों की क्या सुननी, ये तो मिट्टी के घर बना रहे। स्वर्ग के महल तो स्वर्ग के होते हैं। फिर भी यदि आपकी इच्छा हो तो 500 वाली एक छोटी कोठी खरीद लो। 5 रुपए देकर मिट्टी का यह मकान लेकर राजा अपने महल में लौटा। रात को स्वप्न में राजा क्या देखता है कि उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में पहुंच गया है। वहां खूब महल सजे पड़े हैं। बड़े बड़े आंगन वाली और 2-2 मंजिले वाली अनेकों इमारतें बनी पड़ी। मैं आगे बढ़ता गया। तभी एक आदमी ने उसे एक छोटी सी कोठी के आगे रोकते हुए कहा कि आइए राजन, यही आपकी कोठी है। राजा ने गौर से देखा तो यह हूबहू उसी मकान जैसा नक्शा था जो उसने संत
जिसे 500 रुपये में खरीदा था। यह देख राजा को बहुत कौतूहल हुआ। भोर होते ही राजा वजीर को लिए बिना अकेला ही उन संत जी के पास पहुंचा और बहुत सारी धनराशि देते हुए कहने लगा कि मुझे इतने मकान और दे दो। तो संत जी ने कहा, राजन, वह समय तो अब निकल गया है। वे मकान जो कल बनाए थे वे सब कल ही खत्म हो गए हैं। जिसने अवसर से लाभ उठा लिया वही बुद्धिमान है। आपने वजीर की सलाह पर चलकर अपनी श्रद्धा को कमजोर कर दिया, इसलिए अब सोचने से तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए वक्त के संत सदगुरु के दर्शन, सत्संग व सेवा का जब भी सुअवसर प्राप्त हो पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। वास्तव में यही जीव की अपनी पूंजी है। अगर समय को सलाह मशवरे में ही व्यर्थ गवा दिया तो शिवा पछताने के कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए समय के अनुसार चलते हुए जब भी वक्त मिले, समय मिले, प्रभु भक्ति के लिए उसे गंवाना नहीं चाहिए। जहाँ भी संत महापुरुषों की सेवा करने का उचित अवसर मिले उसे गंवाना नहीं चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह अवसर भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्यों से नसीब होता है। इस अवसर को जिसने गवा दिया फिर वह हाथ मलता रह जाएगा और वह अवसर हाथ से निकल जाएगा। संत महापुरुष मनुष्य को बार बार यही समझाते हैं कि अपने समय की कदर करो। यह समय बहुत कीमती है, इसमें प्रभु भक्ति जितनी कर सको उतनी कर लो, ये तुम्हारे काम आने वाली है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।